प्रेज द लॉर्ड। तो आज की कहानी में हम देखेंगे एक खूबसूरत बगीचा। जरा इस तस्वीर को तो देखिए, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के जानवर, सब कुछ कितना सुंदर है ना। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें हाथी और शेर कहाँ है? आखिर यह खूबसूरत बगीचा बनाया किसने? परमेश्वर ने। चलिए देखें कि परमेश्वर ने इस धरती को हमारे रहने लायक बनाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले परमेश्वर ने हरी हरी घास बनाई जिससे पूरी जमीन ढक गई। फिर उसने सब तरह के छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ और पेड़ बनाए। ये पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे जिससे सारी धरती खूबसूरत दिखने लगी। इनमें से बहुत से पेड़ पौधे हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मछलियाँ बनाई जो पानी में तैरती है और चिड़िया बनाई जो आसमान में उड़ती है। उसने कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, सब तरह के छोटे बड़े जानवर भी बनाए। आपके घर के आसपास कौन से जानवर रहते हैं? जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई है तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? आखिर में परमेश्वर ने धरती के एक हिस्से को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया। उसमें एक एक चीज़ सुंदर थी। परमेश्वर ने उस जगह का नाम अदन बगीचा रखा। वह चाहता था कि सारी धरती ठीक उस बगीचे की तरह बन जाए। लेकिन जरा फिर से इस बगीचे को देखिए। पता है परमेश्वर को इसमें क्या कमी नजर आई? तो परमेश्वर को उसमें नजर आया इंसान की कमी। तो हम देखेंगे पहला आदमी और पहली औरत। इस तस्वीर में ऐसा क्या दिखता है जो पिछली तस्वीर में नहीं था? जी हाँ, इसमें इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये पहला आदमी और पहली औरत है। आदमी का नाम आदम है और औरत का नाम हव्वा। आदम और हव्वा को किसने बनाया? परमेश्वर ने। मगर क्या आपको परमेश्वर का नाम मालूम है? उसका नाम है यहोवा। सोचिए, यहोवा परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया होगा? उसने ज़मीन से थोड़ी मिट्टी ली, फिर उससे एक इंसान का शरीर बनाया। उस शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। तब परमेश्वर ने उसकी नाक में सांस फूंकी और आदम जिंदा हो गया। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया। उसने आदम से कहा कि वह सब जानवरों के नाम रखे। आदम शायद उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा होगा ताकि वह उनमें से हर एक को कोई अच्छा सा नाम दे सके। जब आदम जानवरों के नाम रख रहा था तो उसने कुछ देखा। पता है क्या? उसने देखा कि सब जानवरों के साथी थे। वहाँ पापा हाथी और मम्मी हाथी थे, पापा शेर और मम्मी शेर थे, मगर आदम का कोई साथी नहीं था। तब मालूम है यहोवा ने क्या किया? उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसकी पसली की एक हड्डी निकाली और उससे आदम के लिए एक औरत बनाई। वह औरत हव्वा आदम की बीवी थी। अब वह औरत हव्वा आदम की बीवी बनी। अब आदम बहुत खुश था। सोचिए, जब हव्वा ने इतना खूबसूरत अदन बगीचा देखा होगा तब वह कितनी खुश हुई होगी। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रह सकते थे और बच्चे पैदा कर सकते थे। यहोवा चाहता था कि आदम और हव्वा हमेशा जिंदा रहे। वह चाहता था कि वे पूरी धरती को अदन बगीचे की तरह खूबसूरत बनाए। जब आदम और हव्वा ने ऐसा करने की सोची होगी तो वे कितने खुश हुए होंगे। अगर आपको इस काम में मदद देने के लिए कहा जाता तो आपको कैसा लगता? क्या आपको खुशी नहीं होती? आदम और हव्वा ने परमेश्वर का दिया काम शुरू तो किया, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रहे। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें अदन
अदन बगीचे से बाहर क्यों निकाल दिया गया? अरे यह क्या हो रहा है? आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाला जा रहा है, पर क्यों? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया और इस वजह से यहोवा उन्हें सजा दे रहा है। क्या आपको मालूम है आदम और हव्वा ने क्या गलत काम किया? बात यह थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अदन बगीचे के सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर ही जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस चीज़ को लेने से हमें मना किया जाता है उसे लेना गलत है। तो क्या आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात मानी? चलिए देखते हैं आगे। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली थी, तभी एक सांप आकर उससे बात करने लगा। पता है उसने हव्वा से क्या कहा? उसने हव्वा से कहा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। यह बड़ी अजीब बात थी। सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था। किसका? वह आदम नहीं था, तो फिर वह कौन था? यह उन्हीं में से कोई एक होगा जिन्हें परमेश्वर ने धरती बनाने से बहुत पहले बनाया था। हमने पढ़ा था ना, वे स्वर्गदूत है और हम उन्हें देख नहीं सकते। उन स्वर्गदूतों में से एक बहुत घमंडी बन गया, इतना घमंडी कि वह परमेश्वर की तरह राजा बनने के सपने देखने लगा। वह चाहता था कि इंसान यहोवा की नहीं बल्कि उसकी बात माने। यही घमंडी स्वर्गदूत शैतान सांप के जरिए बोल रहा था। उस स्वर्गदूत ने हव्वा को बेवकूफ बनाया। जो था शैतान, उसने हव्वा को बेवकूफ बनाया। उसने हव्वा से कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वह परमेश्वर के जितनी अक्लमंद बन जाएगी। हव्वा ने उसके बात सच मान ली और वह फल खा लिया। फिर उसने वह फल आदम को दिया और आदम ने भी वह फल खा लिया। उन दोनों ने परमेश्वर का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर से यानी उस खूबसूरत अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर पूरी धरती को अदन बगीचे जैसा खूबसूरत बनाएगा। इस काम में आप भी हाथ बता सकते हैं। कैसे? यहाँ हम बाद में देखेंगे। आइए पहले हम यह देखें कि आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाल देने के बाद उनका क्या हुआ। अदन बगीचे के बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ थी। आदम और हव्वा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उससे भी बुरा यह हुआ कि अब आदम और हव्वा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने वह फल खाया, उस दिन से वे बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। जब आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद ही उनके बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अब उनके बच्चों को भी बूढ़ा होना और मरना पड़ेगा। काश आदम और हव्वा ने यहोवा का कहा माना होता, तब वे और उनके बच्चे सुख से रहते। इतना ही नहीं, वे सब आज भी जिंदा होते और हमेशा तक खुशी खुशी जीते। फिर न तो कोई बीमार होता और न बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई मरता भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग खुशी से रहे। वह वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, तब न सिर्फ पूरी धरती
हवा की उसके साथ दोस्ती टूट गई। इसलिए जब उसने बच्चों को जन्म दिया तो परमेश्वर ने उसकी मदद नहीं की। इस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ। देखा परमेश्वर की बात न मानने से क्या हुआ। आदम और हव्वा के कई बेटे और बेटियां पैदा हुई। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन रखा और दूसरे का नाम हाबिल। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ? तो ये अगली स्टोरी में देखेंगे।